साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि हम गण दोष के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे तथा यह भी देखेंगे कि गण दोष परिहार कैसे होता है। ध्यान से देखिए, आज की वीडियो का मुख्य विषय है कि जन्म कुंडली मिलान के समय गण दोष का पर किस प्रकार से विचार किया जाता है तथा यदि गण दोष हो रहा हो तो गण दोष परिहार कैसे होता है। तो इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। तो देखिए, वीडियो का मुख्य विषय है कि मनुष्यादि गणों का गुणबोधक चक्र के बारे में पहले हम जानेंगे। तो देखिए, मनुष्यादि अर्थात यह तो आप सभी जानते ही हैं कि जन्म कुंडली में 3 प्रकार के गण होते हैं, यानी ज्योतिष में 3 प्रकार के गण होते हैं जो कि इस प्रकार से हैं: देवगण, मनुष्यगण और राक्षसगण। अब देखिए, गण 3 होते हैं: देवगण, मनुष्यगण और राक्षसगण। तो यदि ये आपस में यदि दोष न हो, गण दोष न हो, कुंडली में वर कन्या की कुंडली में मिलान करते समय यदि गण दोष न हो तो 6 अंक कुंडली में 6 गुणों की वृद्धि हो जाती है। 36 गुण होते हैं कुंडली में मिलान देखने के लिए, कुंडली मिलान देखने के लिए, जिसमें से यदि गण दोष न हो तो 6 गुण प्राप्त होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखिए देवगण। यदि कन्या या वर देवगण हो और वर या कन्या दोनों देवगण हो तो उनको जो है 6 गुण वहाँ पर 6 गुण मिलते हैं। और यदि यानी देवगण वर का देवगण हो और कन्या का भी देवगण हो तो ऐसे में 6 गुण मिलते हैं। लेकिन यदि वर जो है देवगण हो और कन्या मनुष्यगण हो तो ऐसे में जो है 5 गुण मिलते हैं। और यदि वर जो है देवगण हो और कन्या राक्षसगण हो तो ऐसे में जो है 1 गुण मिलता है। मात्र कितना गुण मिलता है? 1 गुण मिलता है। अब देखिए, यदि वर या कन्या दोनों मनुष्यगण के हों
यदि वर या कन्या दोनों मनुष्यगण के हों तो ऐसे में 6 गुण मिलते हैं, अर्थात गणदोष नहीं होता है। ऐसे में 6 गुण मिलते हैं। तो वर और कन्या या कन्या और वर दोनों मनुष्यगण के हों तो यह जो है उत्तम श्रेणी का गण माना जाता है। आगे देखिए, यदि जो मनुष्यगण की कन्या हो या मनुष्यगण का वर हो और राक्षसगण हो तो ऐसे में जो है गुण शून्य होता है, यानी यह मिलान बिल्कुल सही नहीं होता है। या कन्या जो है राक्षसगण की हो, यहाँ पर आगे देखिए राक्षसगण, यदि राक्षसगण हो कुंडली में तो दोनों में से एक की कुंडली में राक्षसगण हो और एक की कुंडली में जो है देवगण हो तो ऐसे में जो है गुण क्या हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, अर्थात गण दोष हो जाता है। यदि राक्षसगण हो वर या कन्या और इधर जो है दूसरे का जो है मनुष्यगण हो तो ऐसे में भी गण दोष हो जाता है, शून्य गुणों की संख्या क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। यदि राक्षसगण की कन्या हो और राक्षसगण का ही वर हो तो ऐसे में जो है अगर आपस में जो है दोनों का एक ही गण हो, राक्षसगण हो तो ऐसे में 6 गुण होते हैं, यानी गण दोष समाप्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि राक्षसगण और राक्षसगण दोनों की कुंडली में राक्षसगण हो तो ऐसे में 6 गुण प्राप्त होते हैं, और देवगण दोनों एक हों ऐसे में जो है 6 गुण प्राप्त होते हैं। मनुष्यगण और मनुष्यगण दोनों का गण एक हो तो ऐसे में 6 गुणों की प्राप्ति होती है। विशेषकर यानी देवगण हो या मनुष्यगण हो तो दूसरे की कुंडली में यदि राक्षसगण हो है, एक की कुंडली में देवगण है और एक कुंडली में राक्षसगण है तो ऐसे में जो है, या एक की कुंडली में मनुष्यगण है और एक की कुंडली में राक्षसगण है तो ऐसे में जो है गण दोष होता है। तो अब देखिए गण दोष परिहार कैसे किया जाता है, गण दोष परिहार कैसे होता है। देखिए गण दोष परिहार के बारे में ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है। नंबर 1, राशिपतियों में आपस में मित्रता होनी चाहिए। राशिपतियों में आपस में मित्रता होनी चाहिए, या राशि नवांशपति में भिन्नता होनी चाहिए, या राशि नवांशपति में क्या होनी चाहिए, भिन्नता होनी चाहिए, तो गण दोष समाप्त हो जाता है। ध्यान से देखिए, राशिपतियों में आपस में मित्रता हो या राशि नवांशपति में भिन्नता हो तो ऐसे में गण दोष समाप्त हो जाता है। यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख किया गया है, ग्रह मैत्री च राशि च विद्यते नियतम यदि न गण भाव जनितम दूषण स्याद विरोधकम। तो इस प्रकार से इसका अर्थ यही होता है कि राशिपतियों में आपस में मित्रता हो या नवांशपति में भिन्नता हो तो ऐसे में गण दोष नहीं होता है। आगे देखिए, ये जो है ये उल्लेख यानी मुहूर्त चिंतामणि में उल्लेख किया गया है। इस श्लोक का उल्लेख मुहूर्त चिंतामणि नामक ग्रंथ में उल्लेख किया गया है। आगे देखिए नंबर 2,
ग्रह मैत्री तथा वर कन्या के नक्षत्रों की नाड़ियों में भिन्नता हो, ग्रह मैत्री तथा वर कन्या के नाड़ियों में भिन्नता हो तो गणदोष होने पर भी दोष नहीं होता है। ये उल्लेख जो है पीयूषधारा नामक ग्रंथ में किया गया है। अगला उल्लेख मिलता हमको कि तारा वैश्य योनि ग्रह मैत्री तथा बकुट की शुद्धि होने पर भी कोई दोष नहीं होता है। तो इस प्रकार से यानी गणदोष परिहार हो जाता है यदि ऐसी कुंडलियों में, जन्म कुंडलियों में ऐसी स्थिति हो तो ऐसी स्थिति में गणदोष समाप्त हो जाता है। तो आशा है कि आप इस वीडियो को पूर्ण रूप से समझ गए होंगे। आपसे अनुरोध है यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।